वह कोई भी जगह जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या नहीं होता है, वहाँ पर कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। हिंदुओं की आपस में भी कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। और जो सामान्य झगड़े होते हैं ज़मीन जायदाद के लिए या किसी बात के लिए, वो अलग विषय है। लेकिन जातिवाद या अन्य प्रकार से कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते जहाँ मुस्लिम जनसंख्या नहीं है। लेकिन जहाँ मुस्लिम जनसंख्या है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो होते ही है, हिंदुओं की आपस में भी लड़ाई होने लगती है, क्योंकि यह एक स्ट्रेटजी होता है, इस्लामिक स्ट्रेटजी होता है कि वह अपने आप को, जो उनका कुनबा होता है वह उसको एक मान करके चलते हैं, और बाकी जो हिंदू होते हैं उनमें वो विभेद देख करके चलते हैं। जो विभेद होता है, जातिगत विभेद होता है या व्यवसाय के आधार पर विभेद होता है, तो ऐसा होता है। और बाकी जगहों पर देखते हैं तो जहाँ मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम जनसंख्या है, वहाँ मस्जिद होता ही है, मदरसे होते ही है। और जहाँ मस्जिद होता है, मदरसा होता है, वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है कि काफिर क्या होते हैं, मुशरिक क्या होते हैं। तो सही है, कोई मुस्लिम बस्ती है, वहाँ पर मस्जिद है, मदरसा है, मज़ार है, वहाँ सब अपना रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। वहाँ मुस्लिम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, उनका परिवार है, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई करता है, कोई व्यापार करता है, कोई कोई कारीगर का काम करता है, कोई काम करता है। तो मुस्लिम बस्ती है, मदरसे हैं, मस्जिद है, मज़ार है, और सब काम करने के लिए जाते हैं हिंदुओं के मोहल्लों में, हिंदुओं के घरों में, हिंदुओं के व्यवसाय प्रतिष्ठान पर। और बहुत सारे मुस्लिम होते हैं जो स्वयं का भी कारोबार करते हैं। और आजकल तो पूरा बॉलीवुड में, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में सब भरे हुए हैं। आजकल कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मुस्लिम समुदाय नहीं कर रहा है, सारे कार्य करते हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट भी होते हैं, बहुत सारे कार्य में एक्सपर्ट भी होते हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में, भारत ऐसा देश जहाँ पर एक उदारवादी माहौल है, जहाँ पर सबको समान अधिकार है। और समान अधिकार में भी मुस्लिम समुदाय को विशेष अधिकार दिए गए हैं, विशेष करके मुस्लिम समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे सहयोग दिए जाते हैं। और बाकी जो अमीर इस्लामिक देश है, वहाँ से भी विभिन्न प्रकार से चंदा आते रहते हैं। आज भारत देश में मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं। अब आज के समय में प्रत्येक वर्ष 100-150 की संख्या में IAS IPS बनते हैं मुस्लिम। तो आज जो भारत में मुसलमान है वह हर क्षेत्र में है, एक्सपर्ट है, अच्छे अच्छे जगहों पर है, अच्छे पैसे वाले हैं, उसमें अमीर भी है, गरीब भी है, हर तरह के मुसलमान रहते हैं भारत देश में। तो मस्जिद है, मज़ार है, मदरसे हैं, मुसलमानों का बस्ती है। वहाँ पर 5 वक्त की अजान होती है, 5 वक्त नमाज पढ़े जाते हैं। मस्जिदों में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है। और मज़ारों पर दिन भर चादर चढ़ाने का सिलसिला चलता रहता है, दिन भर चादर चढ़ते रहते हैं मज़ारों पर। और भारत में सभी घुल मिल करके रहते हैं। मुस्लिम औरतें, लड़कियां, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, और बहुत सारी महिलाएं बुर्का पहनती हैं। और कुछ महिलाएं, लड़कियां बुर्का नहीं पहनती हैं। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है, हिंदू बुर्का नहीं पहनते, उनका अपना एक अलग सिस्टम होता है। तो एक ही समाज में जहाँ पर मस्जिद है, मदरसे हैं, मुसलमानों की बस्ती है, वहीं पर मंदिर भी है। वहाँ हिंदू है तो हिंदू बहुसंख्यक होते हैं, वहाँ मंदिर है, मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करते हैं। और हिंदू अपने मोहल्ले में काम करते हैं, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर काम करते हैं। गिने चुने जो बहुत बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं जो मुसलमान के होते हैं, वहाँ पर हिंदू कार्य करते हैं। जब कोई बहुत बड़ा उद्योग होता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, बहुत बड़ा ऑफिस होता है, वहाँ पर कोई हिंदू जाता है काम करने के लिए।
नहीं तो मुस्लिम जो होते हैं वह 100% हिंदुओं के यहाँ ही काम करते हैं, और जो बड़े मुस्लिम व्यापारी होते हैं उनके यहाँ मुस्लिम काम करता है। तो हिंदू तो अपने घर में रहते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपना कार्य व्यवसाय देखते हैं। हिंदुओं के साथ ही सारा कार्य व्यवहार करता है। लेकिन जो मुस्लिम होते हैं वह हिंदुओं के साथ सारा कार्य व्यवहार करते हैं। तो मदरसों में पढ़ाई होती है, कुरान है, हदीस है, और सबका अपना अपना एजेंडा है। अब पाकिस्तान में किस प्रकार से है, आतंकवादी संगठन होते हैं, अफ़गानिस्तान में किस प्रकार से होता है, आतंकवादी संगठन होते हैं। तो कुरान में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि काफिरों का कत्ल करो। काफिरों मतलब इस्लाम के अलावा सब हराम है, इस्लाम के अलावा सब काफिर है, और एक नबी है, एक अल्लाह है, एक मोहम्मद साहब है, वही केवल पूजनीय है, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक, तो मान लीजिए कि मुस्लिम मोहल्ला है, वहाँ पर हिंदुओं की बस्ती है, वहाँ पर मुस्लिम लड़के हैं जो अपने मोहल्लों से निकल करके कहीं सड़क पर, चौक चौराहे पर घूमते हैं। अब जो अपने मोहल्ले से निकल के वह सड़क पर, चौक चौराहे पर घूमेगा तो कहाँ घूमेगा? वह सारा हिंदुओं का होता है, वह सारा हिंदुओं का होता है। ठीक, और हिंदुओं में कोई पाबंदी नहीं होती है, हिंदुओं में कभी किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती है कि कोई वहाँ नहीं जाएगा, कोई वहाँ नहीं जाएगा, लड़कियाँ ऐसे करेंगी, महिलाएं ऐसे करेंगे, पुरुष ऐसे करेंगे, पुरुष ऐसे रहेंगे, कहीं कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मुसलमानों में बहुत सारी पाबंदियाँ होती है। लड़की बुर्का पहनेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे बोलेगी, कुफ्र नहीं करना है, शिर्क नहीं करना है, यह हराम है, यह हलाल है, इस हिसाब से चलना है, इससे दोस्ती नहीं करना है, इससे मित्रता नहीं करना है। बाद में लोग कुछ भी बोले, क्योंकि इन लोगों के, जिहादियों के जुबान का कोई भरोसा नहीं होता है। इनको जब जो चीज़ सूट करता है अपने हक में, वह उस चीज़ को बोलते हैं और करते हैं। यह बाद में गुह भी खा ले और फिर कहे कि नहीं खाए हैं, वो अलग बात है, उस पर भी आएंगे। तो जो लड़के होते हैं, जो मुस्लिम लड़के होते हैं, तो उसके घर में भी माँ बहनें हैं, उसके घर में भी दादियाँ, आंटियाँ, खाला है। लेकिन अपने दादी, आंटी, अपने बहन, अपने खाला, अपने भाभी के पास वह नहीं जाता है। वह अपने मोहल्ला में खाता है, वह अपने मस्जिद में नमाज पढ़ता है, वह अपना कुरान पढ़ता है, वह मज़ार पर चादर चढ़ाता है, सब कुछ अपने बस्ती में करता है। जब वह अपने बस्ती में रहता है तो वह पूरा एकदम रौब से रहता है, चौड़ा होकर के रहता है। ये हमारी बस्ती है, ये हमारा सड़क है, हम इस पर चौड़े होकर के खड़े हैं। कोई इधर से आएगा जाएगा, ज़्यादा हॉर्न बजाएगा, उसको चार झापर खींच देंगे, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम किसी से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं। और फिर वही लड़के जब हिंदुओं के मोहल्ले में आते हैं तो कहीं स्कूल के सामने खड़े हो जाएंगे, कहीं कॉलेज के सामने खड़े हो जाएंगे, कहीं किसी मंदिर के सामने खड़े हो जाएंगे, और वहाँ पर लड़कियों को ताड़ना शुरू करेंगे, लड़कियों को ताड़ते रहेंगे। कोई मुस्लिम लड़की है तो वह तो अपने मोहल्ले की है, या पड़ोस के मोहल्ले की होगी, या उस मोहल्ले की होगी। फिर हिंदू लड़कियों को यह लोग ताड़ना शुरू करते हैं, और ताड़ते हैं, फिर अपने मोहल्ले में आते हैं, अपने घर में खाना खाते हैं, अपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, अपने मदरसा में पढ़ते हैं, अपने मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं, और सब कुछ होने के बाद फिर काम करने जाते हैं किसी हिंदू के ही यहाँ, किसी फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, जहाँ भी काम करे। और फिर यह हिंदुओं के मोहल्ले में जो भी पैसा कमाते हैं उससे जो गुटखा सिगरेट खाते हैं, पीते हैं, फिर किसी हिंदू मोहल्ले में जाते हैं और फिर हिंदू लड़कियों को ताड़ते हैं। इसमें उनको मज़ा आता है, इसमें जो उनको मज़ा आता है तो फिर बहुत सारी फरजाना आंटी होती है, फिर उनकी खालाएँ होती है, उनकी चाचियाँ होती है, उनकी बहनें होती है, तो सब मज़े में रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपने सड़कों पर चौड़े होकर के रहते हैं। बल्कि हिंदुओं के मोहल्ले में भी वह पूरी दादागिरी के साथ रहते हैं, क्योंकि सब काफिर है, सब काफिर है, और यह उसका हक है, उसका जो है दावा है, उसका हक है, क्योंकि उसका जो बेसिक है वो यह है कि सब काफिर है। इस्लाम को जो नहीं मानता है वह काफिर है, एक अल्लाह ही सबसे सुपर है। तो यह भाव उसके अंदर होता है। वह किसी हिंदू के भी यहाँ जो जाता है
पढ़ाया जाता है, उसको शिर्क पढ़ाया जाता है। कुफ्र करना, शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। जो अपने ईमान से भटक जाता है वो सबसे बड़ा गुनाह होता है। जो जितना बड़ा ईमान वाला होता है अल्लाह उसको उतना प्यार करते हैं, वह अली का उतना दुलारा हो जाता है। तो पूरा कुरान हदीस तो वह सब रहता ही है। और समय समय पर तकरीरें होती रहती है। तकरीर में पूरा भड़काऊ, जोशीले भड़काऊ तरीके से लोगों को भरा जाता है दिमाग में। और यह सब जो भरे हुए लड़के होते हैं, यह सब हिंदुओं के बस्ती में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं। यह पैटर्न पूरे देश का है। चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी ज़िला हो, कोई भी गांव हो, मस्जिद है, मदरसा है, मज़ार है, वहाँ पर मुस्लिम बस्ती है। और वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं, महिला पुरुष है, सब अपने काम में लगा हुआ है। सबको जिहाद करना है, सबको इस्लाम फैलाना है, सब नमाज पढ़ता है, सब सारे काम करते हैं। और फिर वह सब करता है, लड़कियों को ताड़ता है और लड़कियों का पीछा करता है। बहुत अधिक दिनों तक लड़कियों का पीछा करता है। 5 वक्त का नमाजी होता ही है, सच्चा ईमान वाला होता ही है, अच्छा और नेक बंदा होता ही है। वह हिंदू लड़कियों के आगे पीछे मंडराते रहते हैं। फिर इसमें बहुत सारे गैंग गिरोह, जो वही बोले फरजाना आंटी, जो कभी कभी जैसे छांगुड़ बाबा जैसे गैंग में बहुत सारी महिलाएं पकड़ में आती है। केरला स्टोरी में बहुत सारी महिलाएं पकड़ में आती है। अजमेर सेक्स स्कैंडल में बहुत सारी महिलाएं पकड़ में आती है। तो यह जो उनका एक आवरण होता है, उसमें वह बहुत समय तक हिंदू लड़कियों का पीछा करके अपने जाल में फंसा लेता है। इसकी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी यह होती है कि पहले एक टारगेट कर लिया, कहीं स्कूल, कॉलेज, मंदिर के आगे खड़े हो जाएंगे, वहाँ से लड़कियाँ आएंगी जाएंगी। तो पहले चिन्हित कर लिया जाता है कि अरे ये लड़की हमको पसंद है, अरे ये लड़की हमको पसंद है, चलो इसका घर कहाँ है देखते हैं। तो चुपके से पीछे पीछे जाते हैं, लड़की का घर देख लेते हैं और लगातार पीछा करते रहते हैं लड़की का। वह कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। और एक तरह से इसको कहते हैं इश्क हो जाना। जो उनकी आंटियाँ होती है, खाला होती है, अम्मी होती है, वह लोग ऐसे फरमाती है कि लड़के को इश्क हो गया है, ये काफिर की लड़की से इश्क करता है, या फलाना मोहल्ले की लड़की से इश्क करता है। इसमें कुछ हराम हलाल नहीं होता है, सब इश्क होता है। यहाँ पर कोई पाबंदी भी नहीं है। पाबंदी तब होगी जब लड़की गिरफ्त में आ जाएगी, जब उसको निकाह हो जाएगा, तब उसको कलमा पढ़ाया जाएगा, तब वह बात खुल करके आता है। तो पहले टारगेट किया जाता है, लड़की का पीछा किया जाता है। अब फिर बॉडी टच करने के बहाने ढूंढे जाते हैं। कहीं पर बनावटी एक्सीडेंट, या कहीं टेम्पो में, कहीं बस में, या कहीं भीड़ में बॉडी टच का एक आभास दिया जाता है, जिससे कि फीलिंग हो, जिससे कि फीलिंग बढ़े। तो पहले से पीछा कर ही रहा है, पीछा कर रहा है, और वह जो एक कॉल होता है पास बुलाने के लिए, बात करने के लिए, वह चल ही रहा है। इसके बाद बॉडी टच के माध्यम से नज़दीकियाँ बढ़ाई जाती है। बॉडी टच के माध्यम से नज़दीकियाँ बढ़ाई जाती है। फिर बात करने का प्रयास होता है कि आपको कहाँ जाना है, आप बहुत अच्छी लगती है, आप कहाँ जाते हैं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। बातचीत करके मोबाइल नंबर लिए जाते हैं। अब जो नाबालिग लड़कियाँ होती है 16-17 वर्ष की, तो जो ना मानसिक रूप से परिपक्व है, ना शारीरिक रूप से परिपक्व है, उसको दुनिया भर का ज्ञान अनुभव नहीं है। उसको खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि बचपन से जो माँ बाप का प्यार मिलता है, एक बॉडी टच मिलता है, एक आत्मीयता मिलती है, वह बचपना होता है। मस्तिष्क भी परिपक्व नहीं है कि किसी बात के लिए प्रतिक्रिया कर सके। मस्तिष्क जो व्यवहार है, मन की शक्ति है, जो अनुभव होते हैं, वह इतना परिपक्व नहीं होता है कि कुछ प्रत्युत्तर दिया जा सके। हालांकि बड़ी उम्र की पढ़ी लिखी लड़कियां भी उस जाल में फंस जाती है। तो बड़ी उम्र की पढ़ी लिखी जो अमीर घर की लड़कियां होती है, तो फिर उनके पीछे उसी तरह के कुत्ते पड़ते हैं। जो कम उम्र की लड़कियां, हिंदू लड़कियां होती है, तो उसके पीछे कम उम्र के कुत्ते पड़ते हैं। जो अमीर घर की लड़की होती है, अधिक उम्र की लड़की होती है, फिर उसके पीछे उसी हिसाब से कुत्ते पड़ते हैं। तो यह कुत्ते होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं और धीरे धीरे
सारे षड्यंत्र करके लड़कियों को फंसा लिया जाता है। जो लड़कियां नहीं फंसती है उनको मार दिया जाता है, उनको गोली से मार दिया जाता है, धमकाया जाता है, पहले धमकाया जाता है, छेड़छाड़ किया जाता है। छेड़छाड़ करने के बाद लड़की पुलिस में शिकायत करती है या किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता के हाथों पकड़े जाते हैं या अपने गार्जियन में शिकायत करती है तो उसको मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। इससे एक भय और दबाव बनाने का माहौल बनता है और जो लड़कियां इसमें फंस जाती हैं तो फिर धीरे 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 क्रमशः पीछा करके, बहानेबाजी करके, किसी सहेली के माध्यम से, किसी दोस्त के माध्यम से, किसी काम के माध्यम से एक अच्छा सा नेक दिल का आवरण बना करके जाल में फंसा लिया जाता है। फिर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रयास किया जाता है कि निकाह हो, और चूंकि इनको केवल मज़े लेने होते हैं इसलिए एक दो बार मज़े लेकर के छोड़ देते हैं, और अधिक मज़े लेना है तो वीडियो बना करके ब्लैकमेलिंग करते हैं। और निकाह तो बिल्कुल भी नहीं करते, अगर करते हैं तो उसको कलमा पढ़ना होता है, बुर्का पहनना होता है, उसको अपना मजहब बदलना होता है, धर्म बदलना होता है, नहीं तो बस इसी प्रकार से जिहादी घटनाएं चलती रहती है। अब हिंदू अपने बच्चों को कैसे मना करेंगे कि स्कूल नहीं जाओ, कॉलेज नहीं जाओ, मंदिरों पर नहीं जाओ, और किसी के लिए कोई पाबंदी है नहीं। अब किसी जिहादी को किसी ने 4 थप्पड़ मार दिया तो पूरा का पूरा जो नेताओं का इकोसिस्टम है, जज वकीलों का इकोसिस्टम है, जो पत्रकारों बुद्धिजीवियों का इकोसिस्टम है, वह हल्ला करने लगते हैं। देश में माहौल खड़ा हो जाता है कि अरे मुसलमानों पर अत्याचार हो गया, और कोई हिंदू बहन बेटी काट करके फेंक दी जाती है 32 टुकड़ों में। कुछ राजनीतिक संगठन, कुछ हिंदू संगठन और कुछ पत्रकारों के अलावा कोई कुछ नहीं कहता। सोशल मीडिया में आज के समय में बहुत सारे लोग बोलते हैं, लाखों लोग हैं बोलने वाला, लेकिन वह हवाई हो जाता है। लेकिन किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता ने किसी जिहादी को 4 थप्पड़ मारे, पता नहीं वह कितना बड़ा मैटर बन जाता है कि उसको कभी कोई भूलता ही नहीं। श्रद्धा निकिता तोमर को सब भूल गए, लेकिन चोर तबरेज को आज तक कोई नहीं भूला। तो किस किस को मना किया जाएगा? कितने दीपक यादव, कितने राधिका यादव की हत्या करेंगे, और कितने हिंदू माँ बाप अपनी बहन बेटियों को स्कूल जाने से रोकेंगे, बजाय इसके कि जिहादियों को कठोर दंड मिले। उनका जो इकोसिस्टम है, मदरसा इकोसिस्टम, मस्जिद इकोसिस्टम, मजार इकोसिस्टम, यह जो कुरान हदीस इकोसिस्टम है, यह जो तकरीर का इकोसिस्टम है, यह जो विदेशी फंड आते हैं, यह जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आते हैं, यहाँ के जो नेता है, जो मंत्री है, जो अफसर है, जो उस जिहादी इकोसिस्टम का हिस्सा है, यह सब एक आवरण बनाते हैं। ऐसा आवरण जिसके चुंगल में हिंदू फंसता है, हिंदू की बहन बेटियां फंसती है, जो निरंतर अनवरत चलता है, बहुत जोर शोर से चलता है, बहुत ताकत फोर्स के साथ चलता है। हिंदुओं में कोई घटना होती है तो लोग 100 सवाल पूछते हैं, आपको क्या ज़रूरत थी, आपने क्यों बोला, इसमें क्या हुआ पहले ये बताइए। नहीं नहीं, हमको इसमें नहीं पढ़ना है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उधर ऐसा कुछ नहीं होता है। उधर क्या होता है तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, मारकाट होती है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग है, पढ़ाई लिखाई है। लेकिन इधर कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई संगठन नहीं है। हिंदुओं के लिए कितने संगठन हैं? 4 से 5। लेकिन आपको केवल जमीयत के नाम पर 50 संगठन है भारत देश में। भारत देश में 1200 संगठन चल रहे हैं। जो इस्लाम के लिए काम करता है, मुसलमानों के लिए काम करता है, 1200 संगठन है, जिसके 25,000 कार्यालय हैं, और एक एक कार्यालय 50-50 लाख का बना हुआ है। हिंदुओं के लिए कितने संगठन हैं? हिंदुओं के लिए कितने कार्यालय हैं? कहीं नहीं है।
और कभी कोई हिंदू संगठनों का आयोजन होता है तो साल में एक बार दो बार कोई आयोजन होता है, नहीं तो कोई आयोजन नहीं होता है। हिंदुओं का कोई इकोसिस्टम नहीं है जो हिंदू हित की बात करे, हिंदुओं के लिए कार्य करे। कोई मंदिर है, वहाँ 4 पंचर छाप आकर के खड़ा हो जाता है, बहन बेटियों को ताड़ता है, और फिर उसको कोई रोकने जाएगा, मना करने जाएगा, अरे भाई सड़क पर खड़े हैं, सड़क किसी के बाप का है। अगर थोड़ी और ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए तो देखिए ये लोग गुंडे हैं, ये बजरंग दल के गुंडे हैं, ये आम आदमी को पीट रहे हैं। लेकिन बजरंग दल को पता है कि यह पंचर छाप जिहादी यहाँ खड़ा होकर के क्या कर रहा है, वह पीटता है। लेकिन इकोसिस्टम क्या कहता है कि बजरंग दल के गुंडे इनको पीट रहे हैं, इन कुत्तों को खुली छूट क्यों नहीं है, खुली आज़ादी क्यों नहीं है, ये हिंदू बहन बेटी को ताड़ क्यों रहे हैं, उनका रेप क्यों नहीं कर रहे। तो यह जो गंदगी माहौल बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं देश में? तो रोज़ घटनाएं होती है, रोज़ घटनाएं होती है, तो मेरे जैसे लोग बोलते हैं, ज़मीन पर कहीं कहीं कार्य करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कार्य करते हैं तो गालियाँ खानी पड़ती है, अपनों के भी और उनके भी। और फिर ढेर सारे कार्रवाई का डर, पुलिसिया कार्रवाई होगी, कभी कोई जिहादी आतंकवादी ही आकर के हमला कर देगा। आपको क्या पड़ी है, इतने सारे मामले हो नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी बातें हैं। तो हम अपना काम करते ही रहेंगे, लोगों को जगाते ही रहेंगे, बताते ही रहेंगे। आप लोग भी सजग हो जाइए और सजग होकर के अपना कार्य कीजिए। हिंदुओं में एकता आवश्यक है।